डियर स्टूडेंट्स, मैं रामविलास मौर्य आपका फिर से एक बार एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो चैप्टर है वो इकाई नंबर 2 है जीव जगत, जिसका पार्ट नंबर 1 है जीव प्रक्रम। ठीक है, तो जीव प्रक्रम आज से पढ़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि मैं फिजिक्स के सारे चैप्टर समाप्त कर दिए हैं, केमिस्ट्री के भी लगभग सारे चैप्टर खत्म समाप्त हो चुके हैं, जिसमें से एक चैप्टर केवल बचा हुआ है। अब बात करेंगे बायोलॉजी पर। ठीक है, तो अभी तक आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टरों को भी नहीं पढ़ा है, तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप पिछले वीडियो को जरूर वॉच कर लें, देख लें, पढ़ लें। उसके बाद हम आज क्या करने वाले हैं, आज से हम जीव विज्ञान को बिल्कुल फाड़ू तरीके से पढ़ाने वाले हैं। आप सभी लोग बिल्कुल हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम आपको हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझाते हुए आपको पढ़ाते चलेंगे। बायोलॉजी पढ़ने में आप सबको बहुत मजा आएगा। मैं आपको आपसे वादा करता हूँ कि आपको बहुत नहीं बहुत मजा आने वाला है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अपनी 2026 की परीक्षा का अच्छे से तैयारी करना प्रारंभ कर दें। आप हमारे साथ बने रहिएगा और मैं आपके साथ सदैव आपकी सेवा में तत्पर ही रहता हूँ। आपको हर एक पॉइंट का, अगर आपको कोई पॉइंट भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमें आज सबसे पहले, आज जैसा कि चैप्टर का नाम है जीव प्रक्रम। क्या होता है बच्चों? जीव प्रक्रम। तो जीव प्रक्रम को शुरू करेंगे। ठीक है, तो जीव प्रक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसको मिटा देते हैं जो बोर्ड पर पहले से लिखा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, आज सबसे पहले हम समझेंगे जीव प्रक्रम क्या होता है। जीव प्रक्रम की परिभाषा क्या है, जीव प्रक्रम होता क्या है। तो जीव प्रक्रम की अगर हम बात करें तो हमारी बुक के हिसाब से, हमारी बुक में लिखा गया है कि सभी जीवधारियों में उनकी आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ति हेतु संश्लेषणात्मक एवं खंडनात्मक एवं क्रियात्मक क्रियाएं सदैव चलती रहती हैं। वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित रखने में सक्षम होती हैं, वह सभी जीव के अंदर, जीव के शरीर में होने वाली प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित रखने में सक्षम होती हैं, उन्हें हम जीव प्रक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है जीव प्रक्रम? तो जीव प्रक्रम वह सभी क्रियाएं जो जीव को जीवित रखने में सक्षम होती है। क्या होती है भैया? सक्षम होती हैं, उन्हें जीव प्रक्रम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? इसे हम जीव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, मतलब लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लाइफ प्रोसेस। अब ध्यान से सुनो हमारी बात। तो जीव प्रक्रम की डिफिनेशन आप बिल्कुल सरल भाषा में क्या कहेंगे? वह सभी क्रियाएं जो किसी जीव को जीवित रखने में सक्षम होती हैं, उन्हें हम जीव क्रियाएं जीव प्रक्रम कहलाते हैं। वह सभी क्या कहलाते हैं बच्चों? जीव प्रक्रम कहलाते हैं। देखिए बच्चों, जो जीव होते हैं ना, जीवधारी होते हैं, वह सदैव उनके शरीर के अंदर कोई ना कोई क्रिया होती ही रहती है। उनके जीव के अंदर कोई ना कोई क्रिया होती रहती है, जैसे कि संश्लेषणात्मक क्रिया, ठीक है, उत्सर्जन क्रिया और अन्य भी क्रियाएं जो होती हैं। उत्सर्जन क्रिया है, ठीक है, और जैसे कि परिवहन है, उत्सर्जन है और पोषण है,
श्वसन है, ठीक है। ये सभी जो क्रियाएं होती है मानव शरीर में, ये सभी जो क्रियाएं हैं वो हर वक्त होती रहती है। क्या होती रहती है भैया? हर समय ये सभी क्रियाएं होती रहती हैं। और इन्हीं क्रियाओं को हम, ये क्रियाएं जो होती हैं इन्हीं को हम जीव प्रक्रम कहते हैं। यही सभी क्या करती हैं? हमारे जीने का मतलब जीवित रहने में मदद करती हैं। तो हमने आपको वही से बताया है कि वे सभी क्रियाएं जो जीव को जीवित रहने में सक्षम होती है, जीवित रखने में सक्षम होती है। क्या होती है बच्चों? जीव को जीवित रखने में सक्षम होती है, उन्हें हम जीव क्या कहते हैं? प्रक्रम कहते हैं। उसे हम जीव प्रक्रम कहते हैं। तो समझ गए ना बात? जीव प्रक्रम होता क्या है? ठीक है। तो क्लियर सी बात है कि जीव प्रक्रम वह क्रिया है जो मनुष्य को जीवित रखने में क्या होती है? सक्षम होती है। उसे हम जीव प्रक्रम कहते हैं। अब भैया जो प्रक्रम क्रियाएं, जो हमारे शरीर में क्या होती है? क्रियाएं होती है। जैसे श्वसन हो गया, तो नंबर 1 हम बात करें तो श्वसन कर लेते हैं। और दूसरा है परिवहन। क्या है? परिवहन, परिवहन। और तीसरा है बच्चों उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन, ठीक है, उत्सर्जन। और इस प्रकार से ये सभी जो होती है। और चौथा है पोषण। इसको हम पहले नंबर पर रखना चाहिए था, पोषण। चलो पोषण भैया इसको ऊपर रख देते हैं, ठीक है। और इसका नामकरण हम सही से कर देते हैं। नंबर 1 पोषण, नंबर 2 श्वसन, नंबर 3 परिवहन और नंबर 4 उत्सर्जन। ठीक है। तो ये जो सभी क्रियाएं होती हैं, इन्हीं क्रियाओं को, ये क्रियाएं जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं, यही हमें जीवित रखने में मदद करती है। यही ये क्या करती है? हमारे जीवन को जीवित रहने में मदद करती है। और यही सभी क्रियाएं मिलकर क्या बनती है? मिलकर जैव प्रक्रम बनाती है। क्या मतलब? मिलकर जैव प्रक्रम का निर्माण करती है। ठीक है। तो समझ गए ना बात? ये सभी जो हमारे शरीर में दैनिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, तो ये सभी मिलकर हमें क्या करती हैं? जैव प्रक्रम बनाती है। अब इनको हम एक एक करके ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोषण की। ठीक है। तो पोषण होता क्या है? पोषण, पोषण मतलब क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को, मतलब किसी चीज को, खाने वाली चीजों को क्या करते हैं? अपने शरीर को खाने के लिए ग्रहण करते हैं, खाते हैं। ठीक है। तब ये चीजें क्या होती है? उसे हम पोषण कहते हैं। मतलब जब हम कोई चीज ऊर्जा पाने के लिए खाते हैं, ऊर्जा को पाने के लिए खाते हैं, तो यह क्या होता है? तो इसे हम पोषण कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों? न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कहते हैं। अब ये पोषण जो है, ये क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद इसका पाचन होता है। क्या होता है? पाचन होता है। और पाचन होने के बाद इसका अवशोषण होता है। पाचन होने के बाद क्या होता है? अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद इसका क्या होता है? यह हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है? क्या होती है? ऊर्जा मिलती है। हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और उस ऊर्जा से हमारा क्या होता है बच्चों? हमारे शरीर को क्या मिलता है? हमारा शरीर विकास करता है। तो शरीर विकास करता है। ठीक है। तो ये क्लियर सी बात है। देखो पोषण क्या है? पोषण जो हम लेते हैं उसका क्या होगा? पाचन होगा हमारे शरीर के अंदर। पाचन होने के बाद उसका अवशोषण होगा। ठीक है। अवशोषण होने से हमें जो ऊर्जा मिलेगी, अवशोषण के बाद क्या मिलती है? उसमें से ऊर्जा मिलेगी और ऊर्जा से हमारा विकास होगा। अभी तो मोटा मोटी यही समझते हैं कि पोषण के बाद पाचन होगा, पाचन के बाद अवशोषण होगा, अवशोषण के बाद ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलने से हमारे शरीर का विकास होगा और हमारी जो दैनिक क्रियाएं हैं होती रहेगी। जैसे नई कोशिकाओं का बनना, पुरानी कोशिकाओं का मरम्मत, ये सभी जो काम होते हैं वो होते रहते हैं। समझ गए ना बात? और इसके साथ साथ जब हमें क्या मिलता है? पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिलती है तो कोशिकाएं विकास करती हैं। और कोशिकाएं विकास करती हैं तब हमारा शरीर भी विकास करता है।
समझ गए ना बात इतनी। अब दूसरी बात आती है श्वसन। अब दूसरा पॉइंट है श्वसन, ठीक है। इसको श्वसन क्यों हम क्या कहते हैं, श्वसन होता क्या है, श्वसन जो है ये क्या करता है, ये भोजन को क्या करता है, ये पोषण करने के बाद ये पाचन होता है, ठीक है। पाचन के बाद इसका अवशोषण होता है, क्या होता है बच्चों, श्वसन, ठीक है। श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होती है, श्वसन में फेफड़ों के द्वारा, किसके द्वारा, फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का हमारे शरीर में पहुंचती है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में पहुंचती है। ऑक्सीजन क्या होती है, जब हम सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, तो फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन हमारे खून में पहुंचती है, क्या होती है, खून में, खून में पहुंचती है। और खून से जब ये हमारे ब्लड में पहुंच जाती है, तो ब्लड में पहुंचकर सभी अंगों तक पहुंचती है। और ये खून जो ऑक्सीजन है क्या करती है, भोजन को छोटे छोटे अवशोषण के बाद उसे ऊर्जा में तोड़ने के लिए मददगार होते हैं। ऊर्जा जो मिलती है ये अवशोषण के बाद जस्ट ऊर्जा बनने में ऑक्सीजन की भूमिका होती है, क्या होती है, ऑक्सीजन की भूमिका होती है। ऑक्सीजन क्या करती है, जो ऊर्जा मिली होती है उसे तोड़ती है, और इस तरह से ऑक्सीजन द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो इसका तोड़ने का काम होता है। श्वसन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है, और ऊर्जा टूटने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। समझ गए ना बात की। अब तीसरी बात पर आ जाओ, जिससे परिवहन। अब परिवहन 3 नंबर की बात है, जो परिवहन क्या है, परिवहन मतलब होता है वह वस्तु जो किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, उसे हम परिवहन कहते हैं। जैसे कि मोटरसाइकिल, साइकिल, गाड़ी, ट्रेन, रेलगाड़ी, ये सभी का परिवहन, ठीक है। तो आप लोग जानते हो ना परिवहन क्या होता है, हाँ, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट, परिवहन, ठीक है। उसी परिवहन की बात यहाँ पर की जा रही है, राइट। उसी परिवहन की बात यहाँ पर क्या की जा रही है, इसको इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है परिवहन। अब भैया जो ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन क्या होती है, फिर शुद्ध होकर किसमें मिल जाती है, खून में मिलती है, मिलती है खून में, ब्लड में मिलती है। और ब्लड, ब्लड में कहाँ मिलती है, होमोग्लोबिन में, क्या है, होमोग्लोबिन। तो ब्लड में मिलने के बाद ये होमोग्लोबिन जो ब्लड में पाया जाता है, जिसके कारण खून का रंग लाल होता है, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को क्या करता है, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। तो परिवहन का काम किसका होता है, होमोग्लोबिन का होता है, ठीक है। परिवहन का कार्य किसका होता है, होमोग्लोबिन का होता है। ऑक्सीजन को परिवहित होमोग्लोबिन करता है। कौन करता है, होमोग्लोबिन करता है। होमोग्लोबिन क्या कहता है, उसको ऑक्सीजन को बुलाता है, कहता आप हमारे साथ आओ, हम तुमको ले चलते हैं। समझ लीजिए एक प्रकार की बस है, और इसी में क्या होता है, ऑक्सीजन बैठती है और सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है, सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। और वहां पर कोशिकाओं में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। तो जब अवशोषित भोजन कहाँ तक, खून में, ब्लड में मिलता है, और ऑक्सीजन जब ब्लड में मिलती है, फिर उसके बाद जब कोशिका में प्रवेश करती है, तो होमोग्लोबिन क्या करता है, उसको पहुंचाकर, और वहां पर क्या होता है, ऊर्जा, उसका क्या होता है, आपस में ऑक्सीकरण होता है, और इस तरह से ऑक्सीकरण होने के बाद क्या होता है, ऊर्जा बनती है। ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा का निर्माण होता है। समझ गए ना बात इतनी, हाँ बिल्कुल। एक ए टू जेड एक एक पॉइंट आपको समझाने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो में पूर्णतः बने रहो, ठीक है। आपको हर एक पॉइंट बिल्कुल क्लास समझा देंगे, जो आपको किसी ने नहीं समझाया। ठीक, चलो। तो होमोग्लोबिन का काम समझते हो, होमोग्लोबिन का काम होता है परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करता है होमोग्लोबिन, पोषक तत्वों का परिवहन करता है होमोग्लोबिन, ठीक है। तो होमोग्लोबिन का काम है परिवहन करना, और
परिवहन होता क्या है, किसी भी सामान या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य जिसके द्वारा किया जाता है उसे परिवहन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परिवहन। तो एक प्रकार का होमोग्लोबिन का है परिवहन है, होमोग्लोबिन का जो परिवहन है। ठीक है, समझ गए ना होंगे? ठीक है, हमें लगता है कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलो अगला पॉइंट नंबर है उत्सर्जन। 3-4 नंबर। अब भैया जब हमारे शरीर में क्या होता है, सब कुछ होने के बाद हमारे शरीर में कुछ ऐसे अवशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। अब हमारे शरीर में कुछ अवशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है, जिनको ये क्या करता है, उत्सर्जन के द्वारा। ये क्रिया ऐसी क्रिया होती है जो अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है। तो इसकी परिभाषा अगर हम पूछे, आपसे कोई पूछे उत्सर्जन क्या है, तो क्या कहना कि हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर जब बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसे अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर को नुकसानदेह होते हैं। क्या होते हैं? नुकसानदेह होते हैं। उनको बाहर निकालने का कार्य उत्सर्जन करता है। उनको बाहर निकालने का कार्य उत्सर्जन करता है। और ये सभी क्रियाएं हर वक्त होती रहती हैं, काफी हर समय होती रहती हैं। तो ये सभी हर समय होने वाली ये क्रियाएं हैं, इसलिए कोई व्यक्ति जीवित रहता है। ठीक है, तो ये सभी क्रियाएं होती हैं, तो इसी के द्वारा व्यक्ति जीवित रहता है, तो इसी को हम जीव प्रक्रम। ठीक है, तो यही तो डिफिनेशन में लिखा हुआ है, सभी क्रियाएं जो जीव जीवित रहने में सक्षम होती है, रखने में सक्षम होती है, उन्हें हम जीव प्रक्रम कहते हैं। तो समझ लेना पूर्णतः ये भी प्रक्रिया है और ये सभी बातें क्लियर है। ठीक है, चलो आगे सुनते हैं। आगे होता क्या है, बिल्कुल सरल भाषा में। आइए आगे देखिए। ठीक है, तो जीव प्रक्रम को मैंने आपको सरल भाषा में अच्छी तरह से समझा दिया। मुझे आशा है कि आप सबको ये बातें अच्छी तरह से समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो वॉच करा करें। ठीक है, जिससे हमें क्या करता है, वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें आप सभी लोगों के लिए समय देकर क्या कर सकता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए हमें मोटिवेट करते रहिए सभी बच्चे। ठीक है, तो भोजन, पोषण या भोजन, पोषण ही एक प्रकार का भोजन है। ठीक है, तो भोजन की जरूरत क्यों होती है, आवश्यकता क्यों होती है, तेरा पोषण या भोजन की आवश्यकता। ठीक है, तो भोजन पोषण की आवश्यकता, पोषण क्यों होती है भैया, तो ये बात हमने आपको ऑलरेडी ही बता दिया है। पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, तो पोषण से हमें क्या मिलता है, पोषण से हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है, ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है, काम करता है। ठीक है, तो इसके लिए पोषण की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न लिख दीजिए कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो पोषण की ऊर्जा पूर्ति के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। किसके लिए? सबसे पहला पॉइंट है ऊर्जा पूर्ति के लिए। क्या के लिए? ऊर्जा आपूर्ति के लिए। ऊर्जा आपूर्ति। ठीक है, ऊर्जा की आपूर्ति। ठीक है, तो ऊर्जा की आपूर्ति के लिए पोषण की जरूरत होती है। तो सबसे पहली बात है ऊर्जा की आपूर्ति के लिए पोषण की जरूरत होती है। तो लिखा है सभी जैविक कार्यों में व्यय होने वाली ऊर्जा की पूर्ति भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा होती है। मुख्यतः इन ऊर्जा उत्पाद हेतु जैविक
अब हाइड्रो का जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का उपयोग होता है। इससे मुक्त रासायनिक ऊर्जा युक्त जैव अणु रूप में जीवधारियों की विभिन्न संरचनाओं में संचित होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात, तो पोषण की आवश्यकता क्यों है? ऊर्जा की आपूर्ति के लिए। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो पोषण से मिलती है, इसीलिए पोषण जरूरी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है पोषण क्यों जरूरी है? तो दूसरा पॉइंट है पोषण भैया अगर आपको शारीरिक वृद्धि के लिए जरूरी है, शरीर की वृद्धि। ठीक है, तो शरीर के वृद्धि के लिए भी पोषण बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट है बच्चों, ठीक है, आप इसके अंतर्गत थोड़ी थोड़ी बातें लिख लेंगे। ठीक है, मैं आपको अभी समझा देता हूँ क्लियर से। ठीक है, तो आप इसके अंतर्गत आसानी से पॉइंटों को लिख पाएंगे। ठीक है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका भैया शरीर में टूटी फूटी मरम्मत। शरीर में टूटी फूटी मरम्मत। ठीक है, तो टूटी फूटी हुई चीजों की मरम्मत के लिए भी क्या है, हमारे पोषण की आवश्यकता होती है। समझ गए ना बात? अब देखिए रोगों से रक्षा। 4 नंबर है बच्चों, रोगों से रक्षा। ठीक है, तो ये 4 हेडिंग डालकर आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो पोषण नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट है कि ऊर्जा की आपूर्ति के लिए। भैया जो हम दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ काम करते हैं, दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ काम करते हैं और उस काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा की पूर्ति हमारे पोषण के द्वारा होती है, इसलिए पोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब सॉरी, पोषण, इसीलिए पोषण की आवश्यकता होती है, ऐसे कहेंगे पोषण की आवश्यकता होती है। दूसरा है शरीर की वृद्धि। ठीक है, जब कि शरीर को, ठीक है, वृद्धि की जरूरत होती है तो पोषण करना आवश्यक होता है, क्योंकि पोषण के द्वारा कोशिकाएं अपना विकास करती हैं। कोशिकाएं क्या करती हैं? अपना विकास करती हैं। जब कोशिकाएं अपना विकास करती हैं, कोशिकाओं का आकार बढ़ता है, कोशिकाएं अपना विकास करती हैं, तो हमारे शरीर की भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो कोशिकाओं के विकास के साथ ही हमारे शरीर की वृद्धि होती है, इसलिए पोषण बहुत जरूरी होता है शरीर की वृद्धि के लिए। ठीक है, तीसरा होता है शरीर में टूटी फूटी मरम्मत। ठीक है, तो शरीर में जो भी टूट फूट कट पिट जाते हैं हम सभी लोग, ठीक है, तो उसको पूर्ति करने के लिए कोशिकाओं का विकास होना जरूरी है। कोशिकाओं का विकास होना जरूरी है। कोशिकाएं ही क्या होती हैं, जो कटने के बाद मर जाती है, तो कोशिकाएं क्या होती है, फिर से बढ़कर क्या करती है, उस घाव को बुझा लेती है, घाव को बंद कर देती है। और इसीलिए शरीर की टूटी फूटी चीजों को मरम्मत के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। वही पोषण क्या करता है, कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, और कोशिकाएं क्या करती है, नई कोशिकाएं बना पाती है। कोशिकाएं क्या करती है, नई कोशिकाएं बना पाती है। ठीक है, इस तरह से आपकी ये भी पॉइंट खलास होता है, समाप्त होता है। देखो रोगों से रक्षा। अब भैया जितना हमारे पास ऊर्जा होगी, किसी कोशिका के पास जितनी ऊर्जा होगी, उसकी प्रतिरक्षी कोशिकाएं उतनी ही मजबूत होंगी। क्योंकि प्रतिरक्षी तंत्र, जो प्रतिरक्षा तंत्र होगा हमारा, उतना ही क्या होगा, इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होगा। ठीक है, तो पोषण, ठीक है, अगर रोगों की मतलब रोगों को रोकने की क्षमता को बढ़ा देता है, रोगों की रोग क्षमता को, मतलब रोगों की रोकने की क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक है, तो जल्दी से अगर पोषण आप अच्छा कर रहे हैं, अगर आप अच्छे भोजन कर रहे हैं, ठीक है, पोषण अच्छा कर रहे हैं, तो आपको रोगों से लड़ने में सक्षम बनाता है। कौन? पोषण। ठीक है, ऊर्जा ज्यादा होती है तो हमारी जो रोगों को रोकने की क्षमता है वो ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तीसरी बात है, अब आता है सजीव अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सजीवों की अगर बात करें, सजीव अपना भोजन कैसे बनाते हैं।
सजीव, सजीव लिख देते हैं, सजीव अपना कैसे बनाते हैं भैया। इसे ध्यान से सुनो। सजीव जो होते हैं अपना भोजन भोजन कैसे बनाते हैं, तो सजीव जो होते हैं वो अपना भोजन दो प्रकार से बनाते हैं। एक तो पेड़ पौधों से, कैसे, पेड़ पौधों से, क्योंकि जो सजीव होते हैं वे अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, चलो देखो समझते हैं आगे, पहले देखो। ठीक है, अब देखो सजीव जो होते हैं वह क्या करते हैं, अपने हर एक जीवित जीव को, मतलब हर एक सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है, जैसे कि हम पहले ही पॉइंट में आपको क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, अब पोषण जो होता है वो दो प्रकार का, जो सजीव जो होते हैं वो दो प्रकार से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कितने प्रकार से बच्चों, दो प्रकार से, जैसा कि हमने बताया कि पोषण जीव कितने प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से। ठीक है, तो जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो प्रकार से पोषण को प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक होते हैं स्वपोषी, क्या होते हैं, स्वपोषी, और दूसरे होते हैं परपोषी। एक होते हैं स्वपोषी और एक होते हैं विषम पोषी, सॉरी परपोषी नहीं, विषम पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम पोषी। ठीक है, एक होते हैं स्वपोषी, दूसरे होते हैं विषम पोषी। अगर हम खाने की आधार पर इनको बांटना चाहें तो हम दो भागों में बांटेंगे सजीवों को, एक होते हैं स्वपोषी, दूसरे होते हैं विषम पोषी। ठीक है, स्वपोषी वह जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, वह स्वपोषी वह जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। स्वपोषी का मतलब है वह जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, जैसे पेड़ पौधे। वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे और कुछ बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, ऐसा भी क्या करते हैं, अपना पोषण स्वयं करते हैं, स्वयं बनाते हैं। ठीक, तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना पोषण स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, अब दूसरे होते हैं परपोषी, कैसे होते हैं, सॉरी विषम पोषी, क्या होते हैं, स्वपोषी और विषम पोषी। ये विषम पोषी जो होते हैं ये दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, तो विषम पोषी क्या होते हैं, ये कुछ अन्य प्रकार के होते हैं, जो क्या होते हैं, वे ये अपना भोजन स्वयं स्वयं नहीं बना पाते। ठीक है, जो ये विषमपोषी होते हैं ना बच्चों, ये अपना भोजन स्वयं ही बना नहीं पाते हैं, समपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, विषमपोषी क्या होते हैं, वो अपना स्वयं भोजन नहीं बना पाते हैं। अब और गहराई से समझिए, तो लिखा है बच्चों, आपकी बुक से हिसाब से हम बता देते, थोड़ा समझ लीजिएगा। तो लिखा स्वपोषी पोषण का शाब्दिक अर्थ है स्वयं को पोषण करना। स्वपोषी पोषण का मतलब क्या है,
स्वपोषी पोषण का शाब्दिक अर्थ है कि स्वयं भोजन बनाना, स्वयं पोषण करना, स्वयं पोषण करना। समझ गए ना बात? ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि हरे पादप अकार्बनिक स्रोतों कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा प्रकाश। देखो जो ये पौधे हैं ना भैया, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। तो पौधे, अब देखो इसको थोड़ा मिटाते हैं और फिर से ऊपर से लिख लेते हैं। अब इन दोनों पॉइंटों को आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, सभी लोग समझ लीजिएगा, हम बता रहे हैं। ठीक है। तो देखो अब इसमें हमने 2 पॉइंट बताए हैं। स्वपोषी और दूसरे होते हैं विषम पोषी। स्वपोषी वह होते हैं, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब विषम पोषी वह होते हैं, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ठीक है। इसमें देखो आते हैं सबसे पहले जैसे पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे और कुछ अन्य जीव होंगे, ठीक है, जिनको हम आगे बताते रहते हैं, साथ में बताएंगे। तो जो स्वपोषी होते हैं भैया, ये अधिकांश पौधे होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? अधिकांश पौधे होते हैं। ये पौधे जो होते हैं भैया, ये भोजन बनाने के लिए इनके पास कितनी चीजें होती हैं? एक तो CO2 होना चाहिए, CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते हैं, प्लस जल के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश और प्लस क्लोरोफिल। क्या मतलब? क्लोरो। ठीक है। इन सब चीजों से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, इन सभी चीजों के मिलने से क्या होता है हुआ? इन सबको मिलने से क्या करते हैं? भोजन निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? भोजन निर्माण। ठीक है। अब इनके पास भोजन का निर्माण हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें कौन से आते हैं? इसमें मनुष्य और जानवर आते हैं। मनुष्य आता है, उसके साथ अन्य भी जीव आते हैं। क्या कहते हैं? जीव मतलब जानवर। चलो जीव कुछ जीव होते हैं जो बहुत कम होते हैं, जो इसमें आते हैं। ठीक है। तो इसमें से आएंगे जीव। ये क्या करेंगे? अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं कि भोजन पेड़ पौधे करते हैं। क्या करते हैं? पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। बनाने के बाद इनके में क्या होता है? भोजन स्टोर होता है। अपना काम करते हैं, खर्च करते हैं। उसके बाद जो इनके पास भोजन, इनका पास ऊर्जा रह जाती है, उस ऊर्जा को पाने के लिए ये मनुष्य और जीव क्या करते हैं? पौधों को खाते हैं। क्या करते हैं? पौधों को। देखिए बुआ, देखो ये पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो भी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उनकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ये क्या होते हैं? जो ये होते हैं ना, कौन से? विषम पोषी।
ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ये दूसरे पर आश्रित होते हैं। क्या होते हैं? दूसरे पर आश्रित होते हैं। अन्य जीवों या स्वपोषी पोषण पर निर्भर होते हैं। ऐसे जीव विषमपोषी या प्रपोषी कहलाते हैं तथा पोषण की यह प्रक्रिया विषम पोषण या प्रपोषण कहलाती है। तो इस तरह के पौधे जो होते हैं ये कहाँ पर निर्भर होते हैं भैया? ठीक है, तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो पौधों पर या अन्य जानवरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, तो पौधों पर या अन्य जानवरों पर इस तरह के जीवों को हम क्या कहते हैं? विषमपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विषमपोषी जीव कहते हैं। अब ये जो जीव है ना, ये भोजन के लिए किस पर होंगे? पेड़ पौधों पर या अन्य जीवों पर निर्भर होंगे। ठीक है, अब ये जीव जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ये जीव ऐसे कैसे हो सकते हैं भैया? विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, इनका अलग अलग है। ठीक है, एक कुछ शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी हो सकते हैं, दूसरे मांसाहारी होते हैं और तीसरे होते हैं सर्वाहारी। क्या होते हैं बच्चों? और कुछ होते हैं मृतोपजीवी। क्या होते हैं? मृतोपजीवी। चलो ठीक है, तो कुछ पौधे जो कुछ जीव होते हैं, कुछ पौधे होते हैं जो मृतोपजीवी होते हैं, शाकाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। इनको भी हम आपको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, मृतोपजीवी का होता है, शाकाहारी का होता है, मांसाहारी का होता है, सर्वाहारी का होता है, मृतोपजीवी क्या होते हैं। ठीक है, इसको भी हम आपको क्लियर करके बताने वाले हैं। और कुछ होते हैं परजीवी। ठीक है, मृतोपजीवी के साथ साथ आते हैं परजीवी। क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है? भोजन का निर्माण हुआ, पेड़ पौधों और किसने बनाया? बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया ने बनाया इसको। जो जीवाणु होते हैं ना, छोटे छोटे जीवाणु, बैक्टीरिया ना कहें, जीवाणु। ठीक, तो जीवाणु भैया जो होंगे ये दो प्रकार से अपना भोजन बनाएंगे। पहला भोजन बनाने का तरीका है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो कुछ जीव जो होते हैं प्रकाश संश्लेषी होते हैं, दूसरे होते हैं रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी लिखो, संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। ठीक है, तो दो प्रकार के जीव है, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी पेड़ पौधे होते हैं, रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें तो विषमपोषी में शाकाहारी आते हैं, मांसाहारी आते हैं, परजीवी आते हैं, सर्वाहारी आते हैं और मृतोपजीवी आते हैं, जिनको हम डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे। तो देखो, अब इसके बाद विषमपोषी पोषण तीन प्रकार का होता है। अब विषम पोषी जीव होते हैं ये तीन प्रकार, इसका जो विषम पोषी जीव होते हैं इनका जो पोषण होता है तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया? तीन प्रकार का। ठीक है, ये पोषण जो होगा, जो पोषण करेंगे ना जीव, ये तीन प्रकार का होगा। ठीक है, एक होगा जो पोषण है ये तीन प्रकार का होगा। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का होगा। ठीक है, तो पोषण जो होगा तीन प्रकार का होगा। एक होगा पोषण, सबसे पहला पोषण होता है बच्चों प्राणी समभोजी पोषण। चलो देखो, अब इसको मिटा दें इधर का थोड़ा। ठीक है, फिर आगे आपको
पढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो आगे देखते रहिए सभी लोग, ध्यान से सुनिएगा। स्वपोषी का समाप्त हो गया, अपर पोषी पर विषम पोषी में आए, ठीक है। तो अब भैया जो विषम पोषी है जीव, जो वो विषम पोषी जीव है, इनका पोषण जो होता है, पोषण विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण जो है 3 प्रकार का होता है। विषम पोषी पोषण कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राणी संभोजी पोषण, प्राणी संभोजी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है परजीवी, क्या होता है? परजीवी। और तीसरा होता है बच्चों मृतोपजीवी, क्या होता है? मृतोप, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि परजीवी, मृतोपजीवी और प्राणी संभोजी क्या होते हैं, ठीक है। तो जो शाकाहारी और मांसाहारी, जो मांसाहारी और सर्वाहारी होती है, तो प्राणी संभोजी में आते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले वह जीव जो भोजन, जटिल भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में शरीर में ग्रहण करते हैं, इनको सरल तत्वों में विघटित कर पोषण प्राप्त करते हैं, प्राणी संभोजी कहलाते हैं। जैसे अमीबा, कुत्ता, बकरी, शेर, मानव आदि ये प्राणी संभोजी। कौन से हैं प्राणी संभोजी? वह जीव होते हैं। प्राणी संभोजी कौन जीव होते हैं बच्चों? प्राणी संभोजी वह जीव होते हैं जो विभिन्न प्रकार के जटिल भोज्य पदार्थों को ठोस या सरल अवस्था में शरीर में ग्रहण करते हैं, ठोस या सरल अवस्था में शरीर में ग्रहण करते हैं, इनको हम सरल तत्वों में विघटित कर पोषण प्राप्त करते हैं, इन्हें हम प्राणी संभोजी कहते हैं। अरे बोलो कुछ नहीं यार, यहाँ पर समझो, देखो क्या है, वह जीव जो किसी जीव को मारकर खाते हैं या किसी पेड़ पौधे को खाते हैं, ठीक है, जल से निपटाते हैं, मतलब क्या हुआ? प्राणी संभोजी मतलब प्राणी जान लेकर खा जाते हैं, जान लेकर खा जाते हैं, उनको हम कहते हैं प्राणी संभोजी। जैसे कि बकरी, बकरी क्या करती है? जल से पेड़ को खा जाती है, ठीक है। और दूसरा है अमीबा, अमीबा, कुत्ता, मनुष्य, ये सभी कहाँ है? प्राणी संभोजी जीव। कैसे हैं? प्राणी संभोजी, जिसको खाएंगे जड़ से समाप्त करेंगे, फिनिश्ड, ठीक है। तो ऐसे जीव को हम प्राणी संभोजी कहते हैं। अर्थात हम अगर जीव विज्ञान भाषा में कहें तो ये क्या कहेंगे? हम कहेंगे बच्चों कि वह जीव जो विभिन्न प्रकार के जटिल भोज्य पदार्थों को ठोस या सरल अवस्था में ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं या ग्रहण करते हैं, उन्हें हम प्राणी संभोजी जीव कहते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप कह सकते हैं। आते हैं परजीवी। अब परजीवी की बात जो अगर करें तो परजीवी वह जीव होते हैं जो दूसरे जीवों पर या जंतुओं पर के शरीर पर क्या रहते हैं? बिना मरे अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं। परजीवी मतलब पर माने दूसरे पर, जीवित मतलब जीवित रहते हैं, दूसरे पर जीवित रहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जीव क्या होते हैं? उस दूसरे जीव के शरीर पर, ये जीव क्या होते हैं? दूसरे जीव के शरीर पर रहकर अपना भोजन बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, और इस तरह से इनको हम, और इस तरह से जीव रहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों परजीवी कहते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं जीव पर ही हो, पेड़ पर हो सकते हैं, क्या, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि आम के पेड़ पर क्या होता है? एक निकल आता है, उसको क्या कहते हैं भैया? समझ लिया, भूल गए, चलो, ठीक है। तो परजीवी जो होते हैं वे क्या करते हैं? ये दूसरे जीवों पर या पौधों पर निर्भर होते हैं। क्या होते हैं? दूसरे जीवों
वाह, पौधे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, समझ गए ना बात है? मतलब जैसे खट्टापन हो गया, क्या हो गया? ठीक है, ये क्या होता है? हमारे सबके शरीर में रहता है और अपना भोजन बनाता है। ठीक है, और उसे उसी खून को चूस चूस कर पीता है और हमारे शरीर पर जीवित रहता है, इसलिए परजीवी है, दूसरों पर आश्रित है। क्या पर? दूसरों पर आश्रित है। तीसरा हो गया जून। क्या हो गया? जून। अरे वही जून खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जिसे फीता क्रम क्या है? फीता क्रम, ये फीता क्रम मनुष्य के शरीर के अंदर पाया जाता है। एक जीव होता है जो पेट में हो सकता है। कहां पर हो सकता है बच्चों? पेट में होता है। ठीक है, केचुआ। ठीक है, केचुआ, पेट वाला केचुआ भैया। ठीक है, एक फीताकरण होता है। ये क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर खून चूसता रहता है और अपना भोजन बनाता रहता है और हमारे दूसरे के जीवों पर क्या होता है? दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, इसीलिए इसे हम परजीवी कहते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर आ जाता है अमरवेल का। अमरबेल भैया, ये तो देखबे करे हुए सभी लोग। तो अमरबेल जो होती है वो पेड़ों पर आश्रित होती है, पेड़ों से अपना भोजन बनाती है। ठीक है, उसके खुद की जड़ होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये अपना खुद का भोजन कभी भी नहीं बनाता है, ये क्या करता है? दूसरे मतलब पेड़ों पर ही निर्भर होता है। ठीक है, अगर कोई पेड़ सूख जाता है तो आप ये खुद भी सूख जाता है। ठीक है, तो तीसरी बात करते हैं। चलो इसे इसे लिखो, पहले का बना रहे हो। ठीक है, एरो ना बनाते हैं। चलो देखो, अगला आ जाएगा जो, आ जाएगा बच्चों जो। हाँ, जो कभी दूसरों पर आश्रित है, जो क्या होती है? दूसरों पर आश्रित होती है। ठीक है, समझ गए ना बात? क्लियर? ठीक है, अगला आते हैं मृतोपजीवी। क्या आते हैं बच्चों? मृतोपजीवी। मृतोपजीवी वह जीव होते हैं जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन बना लेते हैं। मृतोपजीवी वह जीव होते हैं जो अपने किसी मरे हुए जीव के शरीर से अपना भोजन बना लेते हैं या मरे हुए पौधे से अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, इनको हम मृतोपजीवी जीव कहते हैं। ठीक है, मृतोपजीवी में ये क्या करते हैं? उस जीव, जो मरा हुआ जीव होता है, उसके शरीर से जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल तत्वों में अपघटित कर वह अपना भोजन बना लेते हैं। जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलकर अपना भोजन बना लेते हैं। ऐसे जीवों को मृतोपजीवी जीव कहते हैं। ठीक है, क्लियर सी बात हो रही है ना? समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो मृतोपजीवी क्या होते हैं? वे जीव जो दूसरे जीव के मृत शरीर से अपना भोजन बना लेते हैं, उन्हें मृतोपजीवी जीव कहते हैं। मृतोपजीवी जीव जैसे कि कवक। क्या बच्चों? कवक। दूसरा आता है जीवाणु, जीवाणु और ईस्ट। क्या है? ईस्ट। ये सभी क्या है? मृतोपजीवी जीव हैं। ठीक है, जो मरे हुए जीवों से या मरे हुए जीव के शरीर से अपना भोजन निर्माण करते हैं या मरे हुए पौधे के जीव शरीर से अपना भोजन निर्माण करते हैं। आपने देखा होगा कि क्या कई बार क्या होता है, कहीं पर तैरान या कोई अन्य जीव, जैसे कोई कोई लट्ठा वट्ठा पड़ा रहता है लकड़ी का, ठीक है, तो उस पर एक कुछ पौधे उगाते हैं, वही क्या होते हैं? कवक होते हैं। वही क्या होते हैं बच्चों? कवक होते हैं। और वही इसी उन्हीं को हम मृतोपजीवी कहते हैं। वे क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। वही क्या होते हैं? मृत चीजों से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, समझ गए ना बात? क्लियर? इसके बाद अगला हम कल पढ़ाएंगे पादपों में पोषण। पादपों में पोषण, यहाँ से हम अगला शुरू करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो आप सभी बच्चों से अनुरोध है, अभी तक इस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो पूर्णतः देख लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, और ये वीडियो को पूरा वॉच किया करें, वीडियो को स्किप करके मत छोड़ा करें। ठीक है, तो वीडियो को आप पूरा देखिए। ठीक है, धन्यवाद।